हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, क्योंकि इसमें दीदी को क्लीन चिट दिलाने के लिए तैयारियां हो रही। कुल मिला के ये हो रहा है कि दीदी और जगत भैया का कोई अफेयर था ही नहीं। पूरा वीडियो को एंड तक देखना, पूरे पॉइंट रखूंगी। जब जब अफेयर नहीं था तो फिर ऐसी बात क्यों हुई, ऐसा इसने क्यों बोला, मैं सारे पॉइंट रखूंगी। जो पॉइंट मैं भूल जाऊंगी वो पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना। क्योंकि दीदी को क्लीन चिट दिलाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं और दीदी भी क्लीन चिट इसीलिए चाहेंगी। मतलब क्लीन चिट का मतलब उनका है ही है कि अब वो सीधा साबित यहाँ ये करेंगे कि हमारा कोई अफेयर था ही नहीं, क्योंकि उन्हें अपना वही मुखौटा लेके आना है। तो इसमें जो साजिश चल रही है ना, वो सब चीज़ें आप देखते जाना। तो मैं पूरा वीडियो को देखना और पसंद आए तो लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना कमेंट जरूर करना, ठीक है। यदि इनका अफेयर नहीं था, मान लिया जगत दीदी और जगत भैया का अफेयर नहीं था, तो फिर जगत दीदी से स्टार्ट करेंगे। तो फिर जगत दीदी ने ही क्यों बोला था कि मैं तो तेरे संग भाग जाती, तू देखती रह जाती, तेरे पति को लेके मैं भाग जाती, वो तो तैयार था मेरे संग जाने के लिए। फिर लाइव वाली दीदी ने बोला था कि वो मैसूर जा रही थी, मैंने ही जाने से रोका था, वो तो शादी करने तैयार थे, वो तो घर मकान लेने तैयार थे, वो तो साथ रहने तैयार थे। जब अफेयर नहीं था तो क्यों ये वाली बात आई, ठीक है। पॉइंट सुनना ध्यान से। दूसरा पॉइंट, पहली लाइव में ही भाई ने आके क्यों बोला था, हाँ मेरी बहन गलत है, मैं उसकी साइड से माफी मांगता हूँ, मेरी बहन गलत है, बोला था ना भाई ने जब अफेयर नहीं था। सेकंड पॉइंट, नीतू मेहना ने अपनी लाइफ में ये क्यों बोला था कि मैंने उसके घर वालों से पहले ही बोल दिया था कि मम्मी पापा आप जगत दीदी की शादी कर दो, वो अपने घर बसा लेगी, सचिन अपना फ्री हो जाएगा, वो अपनी मनीषा के साथ खुश रहेगा। फिर क्यों बोला था नीतू दीदी ने, और क्यों उनके मम्मी पापा से बोला था, जब मम्मी पापा को नहीं पता था क्या। सारी इसमें मिली भगत है। दीदी को क्लीन चिट दिलाने के लिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी हमारी पब्लिक, और ना ही आप लोगों को बेवकूफ़ बनना है। अगर ऐसा अफेयर नहीं था, यदि कुछ भी नहीं था, तो फिर क्यों मनीषा ने मीशू को बोला था, मनीषा ने क्यों फिर मीशू को बोला था कि मुझे मेरे पति का और इनका शक लग रहा है और मेरा पति ऐसा ऐसा कर रहा है, जब मीशू ने तुम्हें समझाया था। जब ऐसा कुछ नहीं था तो क्यों दोनों को शक लगाता, है ना। जब तुम्हारा अफेयर नहीं था तो मनीषा ने सरिता जी से क्यों बोला था, और सरिता जी ने भी डायरेक्ट बोला था नेहा को कि ऐसी ऐसी बात है। जब जगत दीदी नहीं मानी तो सरिता जी ने क्यों बोला था कि तू आज से मेरी नज़रों में गिर गई है। क्यों उनके घर ये लोग रुके थे और प्रॉपर टाइम दिया था, एक ही थाली में खाना खा रहे थे, सब कुछ कहने करने के बाद भी फिर इनके घर वालों के फ़ोन पहुंच रहे थे, क्यों ये फ़ोन अटेंड नहीं कर रही थी। यदि अफेयर नहीं था तो कहाँ तक आप लोग बातें छुपाओगे। शबनम ने क्यों जाके बोला था सरिता जी कि मुझे अलग से कमरा क्यों नहीं दिया गया है, मुझे इनके कमरे में ही क्यों रहने दिया, ये 5 मिनट को भी बाहर नहीं जा रहा, इसी कमरे में घुसा है, और 5 मिनट के लिए तुम्हारे पास जगह दीदी भी मिलने नहीं आई थी। तो क्यों शबनम ने ऐसा बोला था जब कुछ भी नहीं था। क्यों अप्सरा मॉम ने जगत दीदी को फ़ोन करके बोला था कि तू मेरे बेटे से दूर रहे, क्यों उसको डांटा था उस टाइम पे जब ऐसा कुछ भी नहीं था। और मनीषा भी क्यों शक करती थी, मनीषा का शक करना भी क्या था, भाई बहन का रिश्ता था ना ये सारी चीज़ें। तो फिर क्यों ऐसा है। चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो। जो सचिन ने चैट दिखाई थी वो चैट भी गलत थी। चलो ठीक है, चैट गलत भी होगी, उसमें जान बेटू BCMC सारी चीज़ें लिखी थी, है ना, तो वो चैट भी गलत थी, ठीक है, मान लिया। जगत दीदी भागने तो तैयार थी और सारे क्रिएटर्स ने क्यों बोला, सबने अपनी अपनी बात आके रखी, सभी ने बोला हमें पहले से पता था, हमें पहले से शक था, तो सभी क्रिएटर्स ने आके बोला है। जब अफेयर नहीं था तो क्रिएटर्स को कैसे पता चल गया, बताओ। जब इतना बड़ा झूठ, अफेयर की बात तो मैं कहीं से नहीं मान सकती हूँ कि अफेयर नहीं था, अफेयर तो था ही, तभी तो ये इतना। और चलो मान लिया अगर अफेयर नहीं था तो जगत दीदी अपनी यहाँ पे धज्जियाँ उड़वा रही 1.5-2 महीने से, क्यों उड़वा रही। जगत दीदी यहाँ आके नहीं बोल सकती थी। जब इंसान गलत नहीं होगा तो वो तो बिल्कुल खुलेआम सरेआम सीना चौड़ी करके बोलेगा। क्यों जगत दीदी सुन रही जब अफेयर नहीं था। इतना भी मत करो किसी को, एक पार्टी को पूरी तरीके से और एक पार्टी को पूरी तरीके से क्लीन चिट दिलाने में लगे रहो।
क्यों सचिन मनीषा की वीडियो डिलीट कराई जाती थी? क्यों सचिन मनीषा की वीडियो डिलीट कराई जाती थी? जब अफेयर नहीं था तो सचिन मनीषा से क्या करना था? वो अपनी वीडियो डालें, क्यों नहीं डालने देते थे? क्यों सचिन मनीषा के संग रिलेशनशिप में रहने से मना किया जाता था? 1.5 साल से सचिन मनीषा क्यों वो एक दूसरे के संग नहीं रह पा रही थी? इतना मना किया जाता था, खाने से, पीने से, रहने से, सोने से, हर चीज़ से मना किया जाता था जब अफेयर नहीं था। यार ये बात पे तो हंसी आ रही कि अफेयर नहीं था, फिर ये क्या था? 1.5-2 महीने से क्या चल रहा? और अफेयर नहीं था तो सामने वाली पार्टी कैसे शांत थे? क्यों इतनी शांत थे? अब तारीख रख दी कि 31 दिसंबर को केस आएगा, मतलब केस क्लियर होगा, तो ये कौन सी बात है? और हाँ, सरिता जी के यहाँ फंक्शन में सचिन को नहीं बुलाया जा रहा था, तो जगत दीदी ने क्यों बोला था कि नहीं सचिन को बुलाओ? और सचिन क्यों मनीषा को लेके नहीं गया था? जगत दीदी ने ही बोला था ना, वहाँ तो बोल दिया कि उसको बुलाया ही नहीं है। तो सरिता जी के यहाँ मनीषा को नहीं लेके गया था, सरिता जी सचिन को नहीं बुला रही थी, तो जगत दीदी ने क्यों बोला था? क्यों बोला था? जब अफेयर नहीं था वहीं तो जाके रुके थे ये, वहीं तो सरिता जी को गुस्सा आया था कि 5 मिनट का टाइम नहीं दिया, वहीं तो ये कमरे का पर्दाफाश था, कमरे का राज वहीं तो हुआ था, उसी टाइम तो हुआ था ये सारी चीज़ें। जब ऐसा कुछ नहीं था तो क्यों फिर इतना बवाल हो रहा था? नीतू दीदी को तो वैसे भी सब कुछ पता था, तो नीतू दीदी के हस्बैंड को भी सब कुछ पता है। मतलब क्लीन चिट अगर दिलानी है तो इस तरीके से कि सारे जिन लोगों ने यहाँ पे बदनामी की है, जिन लोगों ने अपनी बात रखी है, सबको बदनाम किया जाए। सच में जगत दीदी बराबर तो कोई गेम खेल ही नहीं सकता। जगत दीदी में जो जितनी अकल दी है ना, भगवान ने किसी में नहीं दी। मतलब अगर उन्हें यहाँ अब अपना जो पक्ष खुद नहीं रख पा रही, दूसरों से अपना काम करवाती हैं, अगर दूसरे कर भी रहे हैं तो वो भी ये नहीं समझ रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब 10 क्रिएटर्स भी आए मान लो इस कंट्रोवर्सी में, तो 10 क्रिएटर गलत होंगे और जो 11वीं जो बड़ी पार्टी है जिनका पूरा घर लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, वो भी सब गलत है। दीदी सही है, दीदी का कोई अफेयर था ही नहीं। दीदी ने तो फिर फालतू बोला था कि मैं तो भाग जाती तब तू देखती रह जाती, तो दीदी तो वैसे ही तैयार थी, है ना। और यहाँ तक कि उसमें ये बोला गया है कि सुमित महल वो भी मिले हुए हैं। वाह, मान गए यार। सुमित महल को तो बेमतलब में बीच में घसीटा जा रहा है, सुमित महल मिला हुआ है। मतलब सामने वाला बंदा कोई भी होगा, जिसकी जिससे शादी होगी, वो तो बोलेगा ही ना कि हाँ ठीक है तुम्हारे पास जो बात है रखो अपनी। अगर सामने वाले बंदे ने अपनी बात रख दी तो सुमित महल को भी गलत बोल दिया गया। यार तुम्हारा अफेयर था तो ये माना कि सचिन को शादी नहीं करवानी थी, सचिन चाहता था शादी टूट जाए तो शादी टूट गई, लेकिन ये तो मत बोलो कि हमारा अफेयर ही नहीं था। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, जितने पॉइंट्स मुझे याद आए मैंने सारे बोले हैं, लेकिन मैं यहाँ कहीं पे भी एग्री नहीं हूँ कि अफेयर नहीं था। जब अफेयर नहीं होता तो फिर इतने दिन से क्यों बवाल मचा, क्यों आंखें फूल रही थी, क्यों रोना हो रहा था, क्यों डिप्रेशन में जाया जा रहा था, क्यों नींद की गोलियां खाई जा रही थी, क्यों उसकी कंडीशन आपसे नहीं देखी जा रही थी, क्यों भाई भाभी पूरा घर इतने दिन से परेशान था, जब ऐसा कुछ था ही नहीं। बताओ, इतना झूठ, इस तरीके से क्लीन चिट दिलाना कि ये को तो बिल्कुल शरेआम बदनाम कर दो और कुछ। हाँ, ये वाली बात मान सकते हैं कि इंगेजमेंट से पहले था, लेकिन इंगेजमेंट के बाद नहीं होगा, वो मूव ऑन कर चुकी होगी, ये बात हम मान सकते हैं। लेकिन क्या कोई भी लड़का इस तरीके से छोड़ सकता है कि तुम्हारा काम जब तक था जब तक तुमने हमसे रखा और तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने कहा मूव ऑन कर रहे, पर तुम्हारे अंदर तो गहरा प्यार भी हो गया था ना। तो कोई भी लड़का हो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने ठान लिया था या तो मैं करूँगा या फिर होने नहीं दूंगा, तो भाई होगी ना बात। ये मान सकते कि तुमने उसमें बोला कि नहीं ऐसा अफेयर नहीं था, ये गलत बात है। अफेयर था, हाँ, एंगेजमेंट के बाद नहीं होगा, एंगेजमेंट के बाद जो भी होगा तो बस बातें होती होंगी, मतलब जैसा भी होगा, लेकिन तुमने कहा मूव ऑन कर लिया तब वो ठीक है। और यहाँ पे लीगल किसी ने किया ही नहीं है, ना जगत दीदी ने किया ना जगत भाभी ने। लीगल तो किसी का केस गया ही नहीं है, सिर्फ बातें ही चल रही हैं, कौन इसमें क्या है वो सारी चीज़ें ये लोग छुपाए हैं। अब उनने कहा जगत दीदी ने इसलिए सॉरी नहीं बोला, क्यों सॉरी नहीं बोला, फिर पब्लिक से क्यों सॉरी बोला? पब्लिक से भी मत बोलती ना सॉरी, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो पब्लिक से भी सॉरी क्यों बोला? जब सॉरी तुम मनीषा से नहीं बोली और तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं तो पब्लिक से भी सॉरी बोलने का कुछ नहीं था, क्यों तुमने पब्लिक से सॉरी बोला? जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो मत बोलती पब्लिक से सॉरी। और अब वीडियो डिलीट होने का, दोनों पार्टियां वीडियो डिलीट करें, और जो पहले की वीडियो है वो तक तो किसी ने अपने चैनल से डिलीट की नहीं है।
इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी अभी तक किसी के चैनल से डिलीट नहीं हुई वीडियो। वो अपने चैनल पर डालें पुरानी वीडियो, ये अपने चैनल पर डालें, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे वीडियो हो, पूरी वीडियो अभी तक डली हैं। यहाँ से तो फिर ये क्लियर होता है कि जब अफेयर नहीं था तो फिर ये मतलब उसका भाई, जगह दीदी का भाई, भाभी, उसका पूरा फैमिली, सारे लोग मिले हुए थे। अगर मिले हुए थे तो फिर सुमित से शादी क्यों टूटी? फिर सरिता दीदी जो कहानी उन्होंने बताई वो भी सारी झूठी थी। मतलब यहाँ से तो यही क्लियर होता है, ऐसी क्लीन चिट दिलाना है, इसका मतलब एक कंट्रोवर्सी थी नहीं, ये तो एक प्लानिंग थी सिर्फ पैसे कमाने की। इससे तो सारा ये चीज़ें क्लियर होती हैं। और क्या मुद्दा निकला है? कुछ निकला है? कुछ भी नहीं। मतलब इतना बड़ा झूठ मत बोलो कि अफेयर तो था, तभी तो ये सारी चीज़ें सामने आई। अफेयर नहीं होता तो वो इतना प्यार में पागल ही नहीं होता जो उसने बीच में इतनी गंदी गंदी हरकतें की हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन से पॉइंट पता है। चैट वाला, बाबू सोना जानू, ये सारी चीज़ें देखी हैं, BCMC भी देखा हुआ है। और जो जितने सारे क्रिएटर्स थे उनको सबको शक था, उनको शक क्या, उनको सबको पहले से पता था, मतलब वो भी गलत है यहाँ पर। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।